चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेते हुए जिले के कई महत्वपूर्ण यहां पर सौगातें दी। चंपावत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में MRI मशीन का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी संपन्न हुआ। आपको बता दें, जिले में प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजना का भूमि पूजन किया गया, जिसे क्षेत्र के शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल से माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान काबे ट्रेल जो है उसका भी उद्घाटन किया गया है। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और स्थानीय स्तर पर विकास की नई संभावनाएं भी मजबूत होंगी। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री सेवक संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों और जनहित से जुड़े विषयों पर संवाद स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री ने जिले में चल रही विकास योजनाओं के महत्व पर भी अपने विचार साझा किए। इन सभी जो पहल हैं उनका उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा देना और साथ ही आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है। एक ही मन से कई विकास कार्यों की शुरुआत होने से चंपावत के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आए हुए अपने किसका नाम कमल में सबका नाम जानता ही हूँ, तो मुझे लगता है कि केसी जी से लेकर सैलू से लेकर सभी जिला पंचायत के हमारे सदस्य, और सबसे बड़ी बात आज जो विभिन्न संगठनों के हमारे सभी प्रतिनिधिगण 20 प्रमुख संगठन, प्रमुख ऐसे वर्ग जो आम जनता सामान्य जनता के बीच में से काम करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे आए हुए सभी हमारे प्रमुख संगठनों के प्रमुख और हमारे पूज्य संतगण, जिनकी उपस्थिति को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूं, और हमारे सैनिक कभी पूर्व नहीं होते हैं, वो पूरे जीवन भर सैनिक रहते हैं। तो ऐसे सैनिक जो मेरे अभिभावक भी हैं, जिनके साथ हमारा बचपन शुरू हुआ, और मेरे बहुत सारे प्यारे मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं, मैं आप सभी का, मीडिया के अभी हमारे सभी मित्र, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं आप सभी का इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे हमारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे चंपावत के आप सभी परिवारजनों के मध्य उपस्थित होकर सच में मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आप सभी का ये स्नेह मेरे लिए ऊर्जा और प्रेरणा का काम करती है। ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि चंपावत मेरे लिए केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि अब मेरी कर्मभूमि और ये मेरा परिवार है। और जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूं, जब कभी मैं चंपावत आने का मुझे मौका मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। चंपावत के सभी परिवारजनों ने जो मुझे अपना अथाह स्नेह दिया है, अटूट प्रेम और विश्वास दिखाया है, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यही विश्वास आप सबके द्वारा जो लगातार मुझे अपना समर्थन दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, इसके कारण ही मुझे दिन रात बिना रुके, बिना थके और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देवभूमि उत्तराखंड की सेवा में जुटे रहने की शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है, संबल प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज का दिन चंपावत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। विकास की गाथा में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि आज मुझे चंपावत के समग्र विकास को गति प्रदान करने वाली लगभग 124 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 17 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और
ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इन सभी परियोजनाओं ने मुझे चंपावत के मेरे युवा साथियों के, चंपावत की मेरी माताओं बहनों के, हर एक बड़े बुजुर्ग के सपने दिखाई देते हैं इन योजनाओं में। माताओं बहनों की जहां मुझे सुविधाएं दिखाई देती हैं, किसानों की उम्मीद दिखाई देती है, और आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी का सुनहरा भविष्य इनमें दिखाई देता है। इसके अलावा मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहां आने से पहले आप जिला चिकित्सालय चंपावत में लगभग 6 करोड़ से अधिक लागत की अत्याधुनिक मॉडर्न एमआरआई मशीन का भी शुभारंभ हो गया है। अब चंपावत और इसके आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को अब एमआरआई करवाने के लिए बड़े शहरों में या निजी अस्पतालों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब लोगों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और गंभीर रोगों का उपचार भी उनको अपने घर के पास ही मिल सकेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे चंपावत के सिटी सेंटर का भूमि पूजन तथा कॉर्बेट ट्रेल के उद्घाटन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है दोनों परियोजनाएं चंपावत के विकास में, यहाँ के पर्यटन में और स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को एक नई उड़ान देंगे, नई गति यहां मिलेगी, रोजगार व्यापार दोनों ही बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास और विरासत इस मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल ऐसी आधुनिक आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं, उनको सुदृढ़ कर रहे हैं, वहीं देवभूमि की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में, मैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी नहीं कह रहा हूं, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का है, क्योंकि सदियों से देवभूमि उत्तराखंड भारत की सनातन चेतना का केंद्र रही है। इस दिशा में कार्य करते हुए केदारखंड की भांति ही मानसखंड के जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी का पुनरुत्थान किया जा रहा है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मां पूर्णागिरि धाम का समग्र विकास, मां बाराही देवी, बालेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर, मां रणकोची जैसे प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए और विस्तार सहित शारदा कॉरिडोर और प्रस्तावित गोल्जी कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं हमारी इस सोच का परिणाम है। भाइयों बहनों, चंपावत केवल एक जनपद नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और सीमांत स्वाभिमान और असीम संभावनाओं का पहचान का क्षेत्र ये जिला चंपावत है। इसलिए हमारी सरकार ने इसके विकास को केवल कुछ योजनाओं तक सीमित नहीं रखा है कि कुछ योजनाएं शुरू हो जाएं, बस इसकी इतिश्री हो जाए, औपचारिकता पूरी हो जाए, बल्कि इसे उत्तराखंड का आदर्श जिला बनाने के लक्ष्य के साथ हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आप जिस वर्ग के लिए कहेंगे उस वर्ग के लिए कोई न कोई योजना आ रही है। बच्चों के भविष्य की भी इसमें पूरा प्रबंध किया जा रहा है। विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण किए जा रहे हैं, चौड़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। शहरों में जाम की स्थायी समस्या के समाधान के लिए आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहां विकसित किए जा रहे हैं। आज ही हमने 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से चंपावत रोडवेज स्टेशन में आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही पर्यटन आवास गृह, मां पूर्णागिरि धाम और रीठा साहब में नई पार्किंग सुविधाओं का निर्माण कराया गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ साथ लाखों श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत होगी। भाइयों बहनों, बेहतर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विकास की सबसे मजबूत आधारशिला होती है कि जहां आना जाना अच्छा हो,
संपर्क अच्छा हो, सड़क मार्ग अच्छे हो। इसी सोच के साथ हमने हनुमानगढ़ी खेत खेड़ा पुल का निर्माण कराया है, जिससे पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को और हमारे चूका क्षेत्र के लोगों को उनका आवागमन बहुत आसान हुआ है। जलजीबी टनकपुर मार्ग के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण सीमांत क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास केवल निर्माण कार्य करना नहीं है, बल्कि ऐसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करना दशकों तक चंपावत की प्रगति का आधार बने, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करे। और इसी के अंतर्गत चंपावत की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उसको विकसित करने के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आधुनिक सिटी ड्रेनेज सिस्टम किया जा रहा है। इसके साथ ही आज चंपावत में भूमिगत विद्युत लाइनों को बिछाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिससे आने वाले समय में हमारा चंपावत और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बना रह सकेगा। इसके अलावा 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पेयजल व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। भाइयों बहनों, किसी भी परिवार की सबसे बड़ी चिंता तब होती है जब उसके परिवार का कोई परिवारजन, कोई सदस्य गंभीर रूप से किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है और उस समय उसे इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि यहाँ चाहे क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाना हो, चाहे डायलिसिस मशीन लगानी हो, या चाहे आज से एमआरआई का शुभारंभ करना हो। और इस दिशा में हमने 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक यहां बनाया गया है। भाइयों बहनों, हम केवल आज की चिंता ही नहीं कर रहे हैं, वर्तमान की केवल चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं कि आने वाले 25 सालों बाद, आने वाले 50 सालों के बाद हमारे इस राज्य में किस प्रकार से लोगों का आवागमन होने वाला है, किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने होने वाली हैं, पर्यटन किस प्रकार बढ़ने वाला है। देखिए, आप आज आदि क्लास यात्रा शुरू हुई है, तो हमारे यहाँ के सारे होटल, सारे होम स्टे, चाहे यहां हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, या धारचूला हो, या गुंजी का क्षेत्र हो, सारे होम स्टे फुल बैठे। 50,000 की संख्या इस सीजन में अभी तक क्रॉस हो गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहले के समय में पूरे साल भर 500-700 लोग आते थे, और अब इस साल यह आंकड़ा मुझे लगता है कि 1 लाख को पार करेगा। तो इसलिए भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनको भी ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखकर भारत नेपाल सीमा पर ड्राई पोर्ट 177 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसके बनने के बाद व्यापार और रोजगार की नई संभावनाएं सृजित होंगी। इतना ही नहीं, हम बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एआई, इस पे हमारे चंपावत जनपद के बच्चे भी आगे बढ़े। और आज भारत जिस प्रकार से इन क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है, उसमें हमारे बच्चे भी उसके भागीदार बने। इसलिए हमने 57 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में साइंस सेंटर का निर्माण हो रहा है। विज्ञान एवं नवाचार से हमारे बच्चों को जोड़ने का काम होगा। साथ ही एडवेंचर पार्क, जिम कॉर्बेट ट्रेल भी यहाँ की पर्यटन की संभावनाओं में वृद्धि करेगा। और लोहाघाट में 257 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहा पहला उत्तराखंड का महिला स्पोर्ट्स कॉलेज तथा छमनिया का, बाद में लगा लेना एक साथ, छमनिया का सिंथेटिक ट्रैक हमारी बेटियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का, उनको पहुंचाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास में खेल की संभावनाओं के लिए अनेक द्वार खोलेगा। इतना ही नहीं, आज टनकपुर में 122 करोड़ रुपए की लागत से आंतरिक पेयजल लाइन पर भी काम किया जा रहा है। 237 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक आईएसबीटी का निर्माण भी टनकपुर में मां पूर्णागिरी के धाम आने जाने वाले लोगों के लिए
उसका भी काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा गेस्ट हाउस, कम्युनिटी हॉल इस पूरे क्षेत्र को एक नई पहचान देगा। भाइयों बहनों, ये तो केवल कुछ योजनाएं ही हैं। इसके अलावा भी चंपावत जिले में अनेक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मैं इसको बोलूंगा तो मुझे लगता है कि घंटों लग जाएंगे ना काफी समय लग जाएगा। और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में चंपावत विकास के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के लिए एक मॉडल बनकर उभरेगा जब ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर जाएंगी। भाइयों बहनों,